नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में आगरा जगनेर रोड स्थित नवा मील थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत असरपी देवी इंटर कॉलेज में एमएलसी प्रत्याशी निरंजन सिंह सोलंकी का वित्तविहीन शिक्षकों की ओर से भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। उनके स्वागत सम्मान में रखा गया आयोजन में बड़ी संख्या में वित्तविहीन विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में एमएलसी प्रत्याशी निरंजन सिंह को 1 दिसंबर को वोट डालकर जीत दिलाने का वादा भी किया। जो हमारी इज्जत को ढकने के काम आता है। तो साथियों, आज एक समय ऐसा आया है जब सरकार के बीच में हमें साझेदारी करने का मौका मिला है कि ये जो सरकार है आने वाले समय में वित्तहीन विद्यालय को बंद कराने के प्रयास में है और इसी तरीके से करने का मौका नहीं मिला, किसी के पास जाने का मौका नहीं मिला, विद्यालय हम लोग घूम नहीं पाए। सरकार में हमारे लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी तक देते हुए आज जो जहां एक सभा हुई है, क्या आयोजन किस प्रकार का था? मैं निरंजन सिंह सोलंकी, प्रधानाचार्य श्रीमती रामदुलारी इंटर कॉलेज ओल मथुरा, वर्तमान में शिक्षक विधायक प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। आज जो एसी इंटर कॉलेज जगन्नाथ रोड 9 मील अकोला पर हुआ है, शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए मैं तत्पर हूं और अंतिम समय तक रक्त की एक एक कण तक शिक्षक वित्तहीन शिक्षकों की समस्याओं को समाधान करता रहूँगा। कौन कौन सी वो मुख्य समस्याएं रहेंगी जो आपको प्रमुखता से उठाएंगे? सबसे पहले तो यह है कि हमारे प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा चल रही है, इसको खत्म करवाऊंगा। एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए। और जैसे वित्तहीन शिक्षकों की परेशानी रहती है, उन्हें पेंसिल वगैरह ऐसा कुछ, ये क्या आपके तो मतलब वो इसी में समाहित हो गई। जब 2वीं दर्जे की शिक्षा जब खत्म हो जाएगी, सबको समान शिक्षा होगी, तो जब सबकी पेंशन होगी तो इनकी पेंशन होगी। लॉकडाउन के दौरान वित्तहीन विद्यालयों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी नहीं, सबसे ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ा। सबसे ज़्यादा बेइज्जत शिक्षक वित्तहीन को होना पड़ा। भूखमरी के कगार पर से वित्तहीन शिक्षक हो गए, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं सोचा, करने की तो बात दूर है, सोचा तक नहीं। आज इस प्रकार का प्रोग्राम हुआ, काफ़ी आगरा के शिक्षक आपके उसमें आए। इन भाइयों का मुझे बहुत अपार स्नेह मिल रहा है और मैं ये वादा करता हूँ इनके स्नेह को रक्त के अंतिम कण तक हमेशा कर्ज के रूप में चुकाता रहूँगा। मैं सुरेंद्र सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अफसा उत्तर प्रदेश। आज हमारे द्वारा सभी वित्तहीन प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक साथियों की चंद्रवीर सिंह प्रबंधक के विद्यालय एसी इंटर कॉलेज 9 मील पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी वित्तहीन शिक्षकों ने एमएलसी प्रत्याशी निरंजन सिंह सोलंकी जी को वोट देने का वादा आश्वासन दिया और सभी शिक्षकों से हमारे प्रत्याशी निरंजन सिंह सोलंकी ने भी ये वादा किया कि मेरा कण मेरा एक खून का एक कतरा भी सभी शिक्षकों के लिए तैयार रहेगा और वित्तहीनों के मान और सम्मान को मैं कभी नीचे नहीं आने दूंगा। और हम वित्तहीन का अध्यक्ष होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि हमारी वित्तहीन की बात जो उठाएगा हम उस प्रत्याशी को वोट करेंगे, चुनाव में जिताएंगे, जिससे हमारी विधानसभा बात उठा सके, विधान परिषद बात उठा सके और हमारे साथ जो भी अन्याय किसी तरह से किया जा रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज लड़े और हमारे शिक्षकों को मानदेय दिलवाने की पूरा प्रयास करें। प्रयास ही नहीं, आज शिक्षक वित्तहीन का शिक्षक बेरोजगारी भुखमरी का कार पे आ गया है। आज बेहद किसी सरकार ने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जनधन खाते 500 रुपया, 1000 मजदूर खाते में 2000 रुपये, किसानों खाते में उज्ज्वला सिलेंडर बांटे गए, लेकिन वित्तहीन शिक्षक को कुछ भी नहीं दिया गया। आज शिक्षक भूखा मरने का कार पे आ गया है। ऐसे सरकार जो सरकार ने जो अपने प्रत्याशी खड़े हैं उनके खिलाफत करेंगे, क्योंकि आज सरकार जो हमें सरकारी लड़ाई से लड़ाई है और सरकारी प्रत्याशी अगर सरकार के लोग ही खड़े हो जाएंगे चुनाव में तो बात कौन उठाएगा। इसलिए अभी सभी वित्तहीन शिक्षकों ने पूरे आगरा में नहीं 12 जनपदों में सभी वित्तहीन और निरंजन सिंह सोलंकी में अपनी आस्था व्यक्त करी है और निरंजन सोलंकी को वोट देने का वादा किया। मैं चंद्रवीर सिंह चार, प्रबंधक एसी इंटर कॉलेज। आज ये कार्यक्रम एमएलसी प्रत्याशी माननीय सोलंकी जी के केंद्र बिंदु में रखकर हुआ है
और माननीय सोलंकी जी प्रधानाचार्य रामदुलारी इंटर कॉलेज ओल से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हमारा चारवाटी क्षेत्र और उसमें जितने भी विद्यालय हैं 30 से 35 वो सभी उनके साथ हैं और वित्तहीन विद्यालयों की एक जो आवाज़ है उस आवाज़ को हम चुनकर और मजबूत करना चाहते हैं और अपने रहनुमा को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं और हमें आशा भी है कि हमारे वोट के उपरांत माननीय सोलंकी जी हमारे वित्तहीन विद्यालयों की समस्या को समझेंगे और उनके साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसको सरकार से लड़के दूर करेंगे, ऐसा हमारी आशा है और उम्मीद भी है। क्या नाम है सर आपका? मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्रत्याशी आगरा खंडी स्नातक क्षेत्र से। आज एसी इंटर कॉलेज में जो बैठक हुई है इसमें मुझे प्रतिभाग करने के लिए बुलाया गया, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है वित्तहीन शिक्षक, हमारी पेंशन और शिक्षा मित्र एक बेरोजगारी के कगार पे है। अनुदेशक प्रेरक जिनका पहले वेतन बढ़ा दिया गया उसके बाद उसको कम कर दिया गया और जिसकी थाली परोस के हटा ली जाए तो बहुत दुख होता है और हमें थोड़ा सा दुख भी होता है क्योंकि वित्तहीन शिक्षक और उनके स्कूल मालिक कहूँ मैं सीधे सीधे, क्योंकि वित्तहीन कहना गलत है, स्ववित्त पोषित स्कूल हैं, उसमें अपना पैसा लगा के स्कूल को खड़ा किया हुआ है। अब दोनों ही भुखमरी के कगार पे हैं और ऐसे चौराहे पे आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनके आंसू पहुंचने के लिए तैयार नहीं। यदि हम सदन में जाते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो 100% इस कुरीति को मिटा देंगे, चाहे हमारे उसमें आगे निरंतर प्राण भी हमारे चले जाएंगे तो हमें कोई गम नहीं होगा। मैं विपिन कुमार पाठक, भारत सरकार से रिटायर्ड ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ और इस समय मानवाधिकार एक डिफेंडर के रूप में काम कर रहा हूँ। दिनेश शर्मा जी को पिछले वर्षों से कई वर्षों से जानता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा मैं तो एक चुनाव लड़ रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने ये तो तुमने क्या किया भाई, सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया? तो बोले 40 के तो अंकल 10 कर दिए, जिनको 17 मिलते थे उनके 7 कर दिए। तो ऐसे और लोग कर सकते हैं मजबूरी में, क्योंकि बेचारे कहाँ जाएंगे वो लोग। मैं गड्ढा खोद लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, लेकिन शिक्षकों के लिए ईंट से ईंट बचा दूँगा, शिक्षकों के लिए शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं इनके साथ जुड़ गया। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यापार ज़रूर है, लेकिन शुद्ध व्यापार नहीं है, ये सामुदायिक व्यापार है। जिस तरह से डॉक्टर का शुद्ध व्यापार नहीं होता, सामुदायिक जनसेवा में होती है, ये लोग भी जनसेवा करते हैं। लेकिन सरकार इनको आम व्यापारियों में गिन रही है, चाहे मालिक हो या शिक्षक हो, सबको प्रताड़ित करती है। शिक्षक को कोई भाव नहीं देती है, तो पढ़ाया लिखा है किस लिए। एक उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही मुझसे कि अगर जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके माँ बाप किसान हैं या गरीब हैं या मजदूरी करते हैं, उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, कंपटीशन के लिए पैसे नहीं है या किसी दूसरे कार्य के लिए पैसे नहीं है, और सरकार दूसरे लोगों को बिला वजह का स्टाइपेंड दे रही है और बेरोजगारों को नहीं दे रही है, तो मैं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने की हर संभव प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर? लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिला अध्यक्ष वित्तहीन शिक्षक महासभा आगरा। हमने निरंजन सिंह सोलंकी जी के जुझारू और हमारा सहयोग करने वाले ऐसे प्रत्याशी को छांटा है। पूरे प्रदेश में वित्तहीन संगठन हम पूरा इनका सहयोग कर रहे हैं और जिता के रहेंगे। ये विधान परिषद पहुँचते हैं तो मुझे विश्वास है, इनके विश्वास पर उतर गए हैं कि ये हमारी समस्याओं का निदान करेंगे, क्योंकि हम वित्तहीन बहुत परेशान हैं और हमारे शिक्षक जो है भुखमरी की करार में आ गए हैं। इस धंधे को छोड़कर सब्जी तक बेच रहे हैं, ऐसा किसी सरकार ने नहीं सुना। मैंने सरकार से कहा कि भाजपा के अन्य प्रत्याशियों में या पार्टियां वित्तहीन को क्यों नहीं टिकट देती है। मैंने ये मांग उठाई तो उन्होंने सबको स्वामित्व वालों को एडेड को टिकट दिया है। इसलिए हमने सोच लिया कि वित्तहीन की कोई सरकार सुनने वाली नहीं है, हम वित्तहीन एक होकर लड़ेंगे। हमारे वोट 27,000 हैं, वो 23,000 हैं, उनके 7,000 हैं। 23,000 के डंका से उन्हें दिखा देंगे सरकार को कि हम क्या हैं और कैसे क्या करेंगे। खिटौआ में संचालक महोदय का अध्यक्ष या बोर्ड मांगने आए हो, एक बार पानी और पी लो। मैंने एक बार पानी और पी लिया। जब पानी पी लिया
तो लोगों ने ताली बजा दी कि देखिए ऐसा अध्यक्ष जिसके द्वारा देखो अपने समाज का पानी पी लिया गया, अपने गांव का पानी पी लिया गया। एक कल वोट मांगने जो आए थे उसने हमारा पानी नहीं पिया, उसने कहा बिस्लरी पानी है क्या? उन्होंने कहा बिस्लरी पानी मेरी गाड़ी से पानी लाइए। तो जो आदमी अपना पानी नहीं पी सकता हो, जो अपना खाए अपना हाथ नहीं मिला सकता हो, कोरोना काल में अगर इतना का डर लग रहा है तो चुनाव काल लग रहे हो। केवल गुजिया देने से, मिठाई देने से अगर वोट मिल जाते तो हमारे अड़ाने धराने में सोने पुटरा पैसा नहीं जीत जाते। मेरी जो खिलाफत है, अभी चंद दिनों पहले की बात बताऊं, मेरे पास आए गुजिया गणेश जी लक्ष्मी देने, जब मैंने हाथ बढ़ाया तो हाथ नहीं मिला के हाथ छोड़ दिए। मैंने कहा पानी पीजिए कि नहीं, मेरी बोतल से पानी लाना गार्ड से, जिससे 4 गार्ड चलते हो साथ में, पानी भी पूछ के देते हो, वो आदमी क्या समझता है समाज सेवा कर सकेगा? ऐसे झनाट व्यक्ति की हम वित्तहीन वालों को जरूरत नहीं है, हमारे शिक्षकों की जरूरत नहीं है। मेरे शिक्षक जितने समय पीड़ित चल रहे हैं वो शायद ही कोई चल रहा होगा। जितनी शिक्षा एसपीसी बघेल साहब ने हमने भीख मांगी, मैंने तो एसपीसी बघेल साहब ने कहा मेरा शिक्षक जो 60,000 रुपये में काम नहीं करता है, आपके शिक्षक सक्षम 6,000 रुपये में काम करते हैं। आपके शिक्षक अगर नहीं होते तो सरकार पर शिक्षा देने में आपको परेशानी आ जाती। तो आप ऐसी सरकार से उम्मीद मत करिए सक्सेना जी, जिस सरकार ने आप जो कोरोना काल में जिस माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनधन खाते में 500 रुपया, मजदूरों खाते में 1,000 रुपया, सिलेंडर बांटी हो, और जिसने किसान निधि बांटी हो, और कुछ शिक्षकों के लिए कुछ भी नहीं। तो मैं तो उस समय सरकार के जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ जो वित्तहीनों के कहते हमारे आगरा में 2 प्रत्याशी है, आकाश अग्रवाल और निरंजन सिंह सोलंकी। आकाश अग्रवाल धनाटे पैसे वाले चांसलर है, रस्सी चलाने वाले, ऐसे पैसे वाले की हमें कतई आवश्यकता नहीं है। जो मेरे घर पे बैठ के दरवाजे पे खाना नहीं खा सकता हो, जो मेरे दरवाजे बैठ के पानी नहीं पी सकता हो, जो मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकता हो, ऐसे आदमी को कतई आवश्यकता नहीं। इसी बातों से आज मैं अपने निरंजन सिंह सोलंकी के साथ हूँ, जिन्होंने झोली फैलाई है, जिन्होंने हमारे वित्तहीन टीचरों के सामने जिनकी मतलब केवल एक आज पहले से ही झोली फैला रहे हो, टीचरों में पैर छू रहे हो, सम्मान में कोई कम नहीं छोड़ रहे हो। तो मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ कि वित्तहीनों के लिए जितनी मैंने मेहनत करी है मैं और ज्यादा मेहनत करने को करूंगा। मैं वादा करता हूँ, आप लोगों से आश्वासन देता हूँ। तो ऐसे प्रत्याशी जो मुझ जैसे व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं स्वयं माने को, वो आप लोगों का सम्मान भी पूरा रखेंगे और मैं आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अगर आपको लगता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग वोट दें, प्रत्याशी जीतते हैं, अगर वो आपको नहीं आते तो मैं आपके सामने खिलाफत करने पे, इनके खिलाफ करने पे, प्रदर्शन पे, आंदोलन करने की तैयार हूँ। लेकिन ये बात तब कर सकते हैं जब हम उनको वोट दे देंगे, इनको जिता देंगे, इनको विधायक बना देंगे। इसलिए पूरे आप लोगों से अनुरोध करवता